लकी बैंक के अंदर दाखिल तो हो गया था, लेकिन जब मैनेजर ने उससे पैसे निकालने के लिए कार्ड मांगा तो उसके पास कार्ड नहीं था। उसकी फटेहाल हालत देखकर पहले ही मैनेजर को गुस्सा आ रहा था और उसमें लकी नहीं है। डिमांड रख दी थी कि वो फिंगरप्रिंट से पैसे निकलवाना चाहता था, लेकिन पानी तब सर के ऊपर से निकल गया जब उंगली मैच नहीं हुई थी। मैनेजर ने फोन निकाला और पुलिस को फोन लगाने लगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? देखिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। मैंने गलत लास्ट बार फिंगरप्रिंट लगाने दो प्लीज, लकी ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। अब की बार अगर नहीं लगी ना तो फिर यह मत कहना कि मैं अगली उंगली भी ट्राई करके देखता हूं। बार बार ऐसा नहीं चलने वाला। अगर ये वाली काम नहीं की तो मैं सीधा पुलिस को फोन करने वाला हूं, अभी मैनेजर ने लकी को धमकाते हुए कह। उसने अपने एक हाथ में मशीन और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा हुआ था। उसने अपनी स्क्रीन पर पुलिस का नंबर खोल रखा था और उसका अंगूठा हरे बटन पर ही टिका हुआ था। इधर लकी ने अपने सीधे हाथ की उंगली को अपने पेंट से साफ किया और भगवान का नाम लेकर उसे उस मशीन पर लगा दिया। जैसे ही उसकी उंगली उस मशीन पर पड़ी डी आपकी बार फिर मशीन से आवाज आई और वो चमक कर हरी हो उठी। तभी मैनेजर के मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैनेजर ने उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, खाता नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल, खाता नंबर 012404। जैसे ही मैनेजर ने इस मैसेज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस मशीन पर चमकती लाइट को देखते हुए लकी की आंखें भी चमक आई थी। लकी हरी बत्ती को देखते ही झूम उठा था और फिर उसने मैनेजर को घूर कर देखा। उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थीं जो मैनेजर उससे अभी थोड़ी देर पहले सुना रहा था। इधर मैनेजर में उसके आगे हाथ जोड़े और किसी अगर हंसते हुए कहा, लक्षण सर, प्लीज मुझे माफ कर देना सर। मैं इस ब्रांच में नया नया आया हूं और इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि आप कौन हो। मैं इस ब्रांच का कस्टमर मैनेजर शशिकांत शर्मा। प्लीज आगे भी मेरा ध्यान रखना सर, प्लीज। सॉरी सर। हाँ ठीक है, तू मुझे ये बताओ कि मेरे खाते में कितने पैसे रखे हुए, लकी ने कहा और वो सोफे पर बैठ गया। मैनेजर उसके सामने ही खड़ा हुआ था और उसके खाते की जानकारी अपने फोन पर ही निकाल रहा था। उसने अपने फोन पर इधर उधर कुछ उंगलियां चलाईं और बोला, हो गया सर, आपके खाते में इस वक्त आज से 90, 80, 87 या 685 रखे हुए हैं सर। शशिकांत के खुद के होश इतनी बड़ी रकम को देखने के बाद उड़ीडीएच गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस आदमी के खाते में इतना पैसा भी हो सकता था। लकी की शक्ल देखकर तो यही लग रहा था कि उसकी उम्र 20 से 22 साल से ज्यादा नहीं थी। ऐसे में अगर उसके खाते में इतना सारा पैसा रखा हुआ था तो यह वाकई बहुत बड़ी बात थी। श्रीकांत अपने मन में यह सोच रहा था कि दुनिया के 99% लोग ही अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा सकते थे जितना कि लक्की के हाथ में इतनी छोटी सी उम्र में रखा हुआ था। लेकिन लक्की नहीं। इधर जब उसके फोन में अपने खाते पर पड़ी हुई जानकारी को देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसे लग रहा था कि उसे तुरंत इतने पैसों के हिसाब से अब अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करनी शुरू कर देनी चाहिए, वरना उसके साथ वही होने वाला था जो आज बैंक में उसके साथ हुआ था। अरे सर, खाते में पैसे के अलावा और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं सर। मैनेजर ने फिर से अपने फोन पर उंगलियां फिराई और बोला, एक तो आपके खाते में एक फरारी जुड्डी हुई दिखा रहा है सर। इसके अलावा आपके खाते में 2 किलो सोने की 100 ईंटें रखी हुई है, 5 किलो सोने की 20 ईंटें पिकासो की 3 असली पेंटिंग है, 20 हीरे 24 कैरेट की और भी बहुत कुछ है। मैनेजर ने हाँफते हुए और अपने पसीने से साफ करते हुए कहा। इतना सारा धन देखने के बाद जो शशिकांत की आंखें तो बाहर ही निकल आई थीं। उसने कभी लकी जितना अमीर आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। जितना पैसा और सोना और जायदाद उसके पास था, उसका 10% फीस ब्रांच में किसी और के पास नहीं था। ठीक है, चलो मुझे कार्ड दे दो, लकी ने अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखते हुए कहा। जी सर, मैं अभी आपके लिए एक नया कार्ड बनवा देता हूं सर, मुझे बस 10 मिनट दीजिए सर, बस 10 मिनट, शशिकांत ने कहा और फिर लकी के सामने ही निकल गया। जितनी देर में लकी ने अपने फोन पर फिर से उस मैसेज को खोलकर देखा, उतनी ही देर में मैनेजर उसके लिए एक चमकता हुआ सुप्रीम कोर्ट लेकर उसके सामने आ गया था। इंस्टा मिलियनेयर फुल स्टोरी पीडीएफ इन हिंदी। इंस्टा मिलियनेयर फुल स्टोरी पीडीएफ, आगे कहानी अभी जारी है। लेकिन उस कार्ड को देखने के बाद न जाने क्यों मैनेजर को ऐसा लग रहा था कि यह कार्ड लक्की की संपत्ति के आगे कुछ भी नहीं था। फिर भी मैनेजर इसमें कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास इस ब्रांच में इससे बड़ा था और कोई कार्ड नहीं था। इसीलिए फिलहाल वो लक्की को यही दे सकता था।
उसने उस कार्ड पर लकी का पूरा नाम लक्ष्मणलाल अग्रवाल गुदवा किया था। लीजिए सर आपका कार्ड, पासवर्ड वगैरह सर, आपको ईमेल पे मिल जाएगा, शशिकांत ने मुस्कुराते हुए कहा और वो लकी के सामने हाथ बरकर खड़ा हो गया। इधर लकी ने उस कार्ड को उलट पलट कर देखा और फिर अपनी जगह से खड़ा होकर वो बाहर निकलने लगा। शशिकांत का मन तो यही कर रहा था कि वो उसे दरवाजे तक छोड़ने जाए, लेकिन उसकी ड्यूटी ऐसी ऑफिस में थी और वो किसी को बाहर छोड़ने नहीं जा सकता था। फिर भी वो लकी के लिए दरवाजा खोलने के लिए आगे आ गया था। इधर यास्मीन अपने केबिन में अपना सिर पकड़े हुए बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। एक पल को तो उसे लगा कि लड्ढक का पागल नहीं बल्कि बदमाश था और उसने शशिकांत को बंदी बना लिया हो, लेकिन जब वो लकी के लिए कार्ड लाने के लिए अपने दफ्तर से बाहर आया तो ये यास्मीन को लगा कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी। फिर ये इतनी जल्दी में अपने आप से पूछा। शशिकांत को सुरक्षित देख बैंक के बाकी लोग भी दरवाजे पर से पीछे हट गए थे। वैसे भी उसे देखते ही सब लोग अपनी अपनी जगह पर वापस दौड़े चले जाते थे। शशिकांत का धौंस ही ऐसा था कि उसकी आंखों की झलक भर से खड़ा कर्मचारी जाकर धोनी कुर्सी पर बैठ जाता था। लेकिन एक बार शशिकांत के बाहर आने के बाद वो दोबारा बाहर भी नहीं आया था और ना ही लकी कमरे से बाहर आया था। इधर यहां यास्मीन परेशान हुए जा रही थी। वो जानती थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सबसे पहले उसकी नौकरी जाने वाली। उसने बड़ी ही मुश्किल से और मेहनत करके इस नौकरी को हासिल किया था और वह किसी पागल की वजह से इसे अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। जैसे ही परेशान यास्मीन ने अपनी नजर उठाकर फिर से उस कमरे की ओर देखा तो पाया कि लकी बहुत ही आराम से उस कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। रुको, तुम इस तरह नहीं जा सकते। यास्मीन जोर से चिल्लाई और भागते हुए लकी के पास चली गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जबरदस्ती हमारे वीआईपी रूम में घुसे चले जाने की? यास्मीन ने गुस्से में पूछा। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो अभी लकी का गिरबान पकड़ा कर उसे झकझोर दे, लेकिन उसने अपने आप को रोक रखा। मैंने पहले भी कहा था ना आपसे, मैं यहां सिर्फ अपना पैसा लेने आया था और कुछ नहीं, लकी ने कहा और मुस्कुराने लगा। यास्मीन ने देखा कि उसके हाथ में एक सुप्रीम कार्ड था और वो उसकी उंगलियों के बीच चमक रहा था। यासीन के दिमाग में आया कि लकी ने यह कार्ड कहीं अंदर से चुरा तो नहीं लिया और इससे पहले कि वो यहां से चोरी करके भागता या अश्विन जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। उसकी आवाज को सुनते ही 2 बंदूक वाले गार्ड भागे भागे यास्मीन के पास आए। ये चोरी करके भाग रहा है, पकड़िड्ढ हो इससे। लकी ने जब यास्मीन के मुंह से यह बात तो उसके कान खड्डिड्ढे हो गए। इससे पहले कि वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग पाता, सिक्योरिटी वालों ने उसे धर दबोच लिया था और फिर उसकी जेब टटोलने लगे थे। इधर यास्मीन ने देखा कि वो सुप्रीम कार्ड पर उसने अपना नाम भी लिखवा दिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम डराकर नाम भी लिखवा लिया, इस पर इसकी जेब चेक करो, यास्मीन ने गुस्से से कहा। दोनों में से एक गार्ड लकी की जेब टटोलने लगा था। लकी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लडी डी डेज की उसको समझ का आ रही हैं। अगर उसे या उसकी संपत्तियां सिर्फ उसके परिवार के बारे में भी पता चल जाता है तो भी अश्विन उसके पैरों में गिर जाती है, इससे पहले कि लकी अपनी सफाई में कुछ कह पाता। एक गार्ड बोला, उसकी जेब में तो कुछ नहीं है बल्कि फटी हुई जेब है। तभी उसकी बात सुनकर दूसरे सिपाही ने कहा, मैडम, हो सकता है जेब में पहले चाकू रखकर लाया हो और उसको निकालते वक्त उसी चाकू से उसकी जेब फट गई होगी। मुझे थोड़ा सा ही लग रहा है। दूसरे सिपाही ने अपनी लडिड खद्दाती जुबान में बोल, अरे पागल हो क्या, ये सब आप लोग क्या बोल रहे हो? इससे पहले कि लकी आगे कुछ बोल पाता, एक गार्ड ने उसके दोनों हाथों को मरोद्दा दिया था। इधर ये यास्मीन अपने मन में सोच रही थी कि अगर वो चाकू लाया था तो फिर वो चला कहां गया था। बाप रे! अचानक से यास्मीन की आंखें बड्ढी सी हो गई थीं। उसे लगा कि लकी ने उस चाकू से शशिकांत का खून कर दिया था। यास्मीन ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन मिलाते हुए कहा, हेलो पुलिस स्टेशंस, मैं न्यू सिटी बैंक से बोल रही हूं। हमारी बैंक में एक सन की चोर घुस आया है और उसने हमारी कस्टमर मैनेजर का खून कर दिया है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए सर, यास्मीन ने घबराते हुए कहा और फोन रख दिया। तब तक दोनों गार्ड ने लकी को नीचे घुटने के बल बैठा दिया था और उसके सिर पर बंदूक तान दी थी। जैसे ही बाकी लोगों ने भी अपनी आंखों के सामने यह मंजर देखा तो वो सब लोग भी लकी के आसपास घेरा बनाकर खड्डिड्डे हो गए। अंदर बैठे मैनेजर ने जब इस हलचल को देखा तो वो भी अपना सारा सिस्टम बंद करके बाहर आ गया। अरे क्या हो रहा है, ये सब उसने जोर से आवाज देते हुए पूछा। जैसे ही सब लोगों ने उसकी आवाज सुनी तो वो चौंक गए
और शशिकांत वर्मा की ओर देखने लगे। देखने वालों में यास्मीन भी शामिल थी और उसने देखा कि उसका मैनेजर तो वो जिंदा है और सही सलामत उसकी आंखों के सामने खड़ा था। सर, आप जिंदा है? यास्मीन ने खुशी और आश्चर्य भरे भाव के साथ शशिकांत की ओर देखते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी की जगह दुख ने ले ली थी। उसे एहसास हो रहा था कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। ये यास्मीन ने अपनी ही जुबान काट ली थी और उसके जाली पर नमक छिड़का। शशिकांत, उसने कहा, मैं क्यों इतनी जल्दी मरने लगा और तुमने ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? उसने कहा और फिर उस भीत दीज की ओर बढ़ने लगा। शशिकांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ खंभे के पास ले गए और बोले, तुम्हें मालूम है ये कौन है? अरे ये लक्ष्मण अग्रवाल है, लक्ष्मण अग्रवाल खानदान का वारिस। तुम्हें पता है ना कि अग्रवाल खानदान का खाता हमारे बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं उसमें सबसे बड़ा खाता है। यास्मीन ने जैसे ही ये नाम सुना उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो जानती थी कि अगर यू सिटी बैंक इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था, उसके पीछे अग्रवाल खानदान का सबसे बड़ा हाथ था। इस बात का जिक्र उससे तब भी किया गया था जब उसने नौकरी ज्वाइन की थी। तुम्हें पता है इस लॉर्ड डेचके के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है? ये अपने दम पर ना इस पूरे एरिया को खरीद सकता है। शशिकांत ने यह यास्मीन से कहा। यास्मीन जैसे जैसे लकी को देखी जा रही थी, वो बड्ढी बड्ढी आंखों से उसे भूले जा रही थी। लकी कभी उन दोनों को देख रहा था तो कभी अपने आसपास खड़ी डीढ़ी लोगों को देख रहा था। अब सबसे पहले तो पुलिस को फोन करो और उनसे कहो कि हमसे गलती हो गई थी, और उसके बाद जाकर तुम उनसे भी माफी मांगो, और अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हारी किस्मत, वरना समझ लेना कि तुम्हारी नौकरी चली गई। शशिकांत ने कहा और दौड़ाकर लकी के पास जाकर खड्डी ढाहा हो गया। इधर यास्मीन अभी भी वहीं पर खड्डी थी। अभी अभी जो शशिकांत उसे बताकर गया था वो यास्मीन पचा नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। बैंक उस छोटी सी मैनेजर के चक्कर में अपने सबसे बड़े कस्टमर को छोड़ देने वाला तो नहीं था। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, ये यास्मीन ने निराश होते हुए अपने आप से कहा, और फिर अपनी जेब से फोन निकालकर पुलिस थाने में फोन लगाया। जैसे ही यास्मीन ने पुलिस वालों से यह कहा कि उससे गलती हो गई और जैसे वो बदमाश समझ रही थी, असल में वो बदमाश नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े रईस का बेटा था, तो उधर से आवाज आई, मैडम सॉरी, लेकिन अब तो गाड़ी निकल गई है, वहां पहुंचती होगी। अब आपको जो भी कहना है इंस्पेक्टर साहब से कह देना। और उस पुलिस वाले ने फोन काट दिया। मर गए, यास्मीन ने अपने आप से निराश होते हुए कहा। उसके हाथ थर थर कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसके पास लकी से माफी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन अगर लकी सर ने मुझे माफ नहीं किया और उल्टा मेरे ऊपर डेस्टिनेशन का चार्ज लगा दिया तो? यास्मीन ने अपने आप से कहा, और वो अब और भी ज्यादा घबरा गई थी। उसने देखा कि लकी उसे घूर कर देख रहा था। शशिकांत पूरी कोशिश कर रहा था कि वो लकी को शांत करवा सके, लेकिन लकी वहां से हिलने का नाम तक नहीं ले रहा था। यास्मीन उसके पास पहुंच गई थी। वैसे तो वो जानती थी कि उसे माफी मांगने से उसकी किस्मत बदलने वाली तो थी नहीं, फिर भी उसने एक बार कोशिश करनी चाहिए और नजदीक से कहा, सर मैं आपको गलत समझ रही थी सर। एक्चुअली आपके यास्मीन ने उसके कपड़ाडे को देखा और एक सांस लेते हुए आगे बोली, इसे प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी इंटेंशन आपको हर्ट करने की बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो जो कुछ कर रही थी बैंक की सेफ्टी के लिए कर रही थी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, लकी ने कहा और उसके हाथ से अपना सुप्रीम कोर्ट लेकर निकल गया। यासीन को अपने कानों पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो मान ही नहीं पा रही थी कि लकी ने उसे माफ कर दिया था। उधर लकी को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो रातों रात इतना अमीर हो गया था। आखिर लकी इतने पैसों का क्या करने वाला था? क्या उसके खाते की बैलेंस की तरह वो भी रातों रात बदल जाता? ये पैसा उसकी जिंदगी को क्या दिशा देने वाले थे? क्या यास्मीन की नौकरी बच गया? इतने पैसा को देखकर डिंपल लकी से दोस्ती करेगी?